आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है, ख़ास करके डिलीवरी बॉय के लिए। तो इसमें जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार अभी कुछ विचार कर रही है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट डिलीवरी बॉय को दिया जाए। तो ये गुड न्यूज़ आ रही है और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है जिनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हमारी आवाज़ को उठाया है और उठाने के बाद आज सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना है, जिसके अंदर जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो सबसे नंबर 1 पे हैं, जिनका मतलब एक बोलते हैं कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास करके ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी की अगर वीडियो बनती है तो सरकार बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है उनकी वीडियोज़ को लेके। और उसके साथ साथ एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है द रेड माइक करके, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है इसके ऊपर। और बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी सर्वे कर रहे हैं और लोग डिलीवरी बॉय से बात कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है और वो कितनी देर ड्यूटी करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। तो इतने सारे लोगों के आवाज़ उठाने के बाद, और जिनमें से एक सबसे अहम चेहरा है जिन्होंने आवाज़ उठाई है, वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी भी अभी पिछले इलेक्शन के अंदर उन्होंने गिग वर्कर के लिए बहुत सारी बात की है, तो जिससे कि अब सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना है और सरकार अब इसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेने जा रही है। तो अभी सरकार ने पिछले 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को जो है एक बैठक की है सरकार के मिनिस्टर ने, और उस बैठक के अंदर उन्होंने समीक्षा की है कि जो गिग वर्कर हैं उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा के तहत लाया जाए। तो सामाजिक सुरक्षा के तहत लाने का मतलब, सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है लाने का प्लान जो सरकार का चल रहा है वो बहुत अच्छा कदम है। और सामाजिक सुरक्षा के तहत हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमें उम्मीद है अभी इसके ऊपर किसी ने भी वीडियोस नहीं बनाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देर ना करते हुए चलो उस न्यूज़ को पढ़ देते हैं जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और वो न्यूज़ जो है मैं एक, तो सरकार की तरफ से लेबर मिनिस्ट्री में जो है ये मंत्री हैं सरकार के, वो डॉक्टर मनसुख मंडारिया, ठीक है, इन्होंने मीटिंग की हुई है। तो ये जो प्रेस रिलीज़ आई है वो 1 सितंबर 2024 को दिन में 1 बजे इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। और आप इसमें देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सरकार गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न तरीक़ों पर सक्रियता से विचार कर रही है, डॉक्टर मनसुख मंडारिया। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भारत में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। और अगर आप चाहोगे तो मैं पूरी न्यूज़ इसकी पढ़ देता हूँ, लेकिन अगर आप हो सके तो आप खुद अपने मोबाइल से जाके लेबर मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज आप 1 तारीख की पढ़ सकते हो, उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं एक मोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा जल्दी से पढ़ूँगा ताकि वीडियोज़ ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप थोड़ा उसको मैनेज करना। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की है कि भारत सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये प्रतिबद्ध अभी है, और अभी प्रतिबद्ध देखो ये लोग कब तक रहते हैं, जल्दी इनकी प्रतिबद्धता जो है ख़त्म हो जाए ये सही है। फिर उसके बाद आगे है, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉक्टर मंडारिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार इन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मंत्री ने कहा, हमारी सरकार गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो हमारे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे वे हकदार हैं। इसमें हो सकता है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो सके। सामाजिक सुरक्षा उपाय के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए डॉक्टर मंडारिया ने बताया कि श्रमिकों को पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एग्रीगेटर कंपनियां, यानी एग्रीगेटर कंपनियां इन्हीं को बोलते हैं जो स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके जो कंपनियां होती हैं उनको एग्रीगेटर कंपनियां बोलते हैं। ऐसी कंपनियां जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर नियुक्त करती हैं को इस पोर्टल पर अपने वर्कर को पंजीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा। डॉक्टर मंडारिया ने घोषणा की एग्रीगेटर के लिए एक ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी ताकि एक सुचारू और कुशल पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। अब इसमें जो न्यूज़ है वो क्या है, वो ई श्रम पोर्टल पर हो सकता हो हमारा जो है जितने भी गिग वर्कर हैं जो काम करते हैं, डिलीवरी बॉय खास करके, तो उनका हो सकता हो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके तहत फिर जितने भी डिलीवरी बॉय होंगे उनका कुछ ना कुछ सरकार हेल्प करेगी।
अब इसी के नीचे आता है सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पहली बार मान्यता, यानी कि अभी तक जो डिलीवरी बॉय हैं उनको कोई मान्यता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पहली बार मान्यता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के महत्व को भी रेखांकित किया, जो पहली बार भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा, यह हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए औपचारिक बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता, ठीक है। तो डॉक्टर मंडारिया ने समावेशी विकास और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित कार्यबल के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि भारत में हर श्रमिक को, चाहे उसकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक मजबूत ढांचा विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो काम की बदलती प्रकृति के अनुरूप हो तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो ये प्रेस रिलीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी 1 तारीख को रिलीज़ हुई है। तो अभी सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना तो शुरू कर दी है। अगर ये चीज़ अगर हो जाता है तो यकीन मानो आप, जो गिग वर्कर हैं, खास करके डिलीवरी बॉय जो हैं, उनका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो अभी मेरी राय ये है कि जितने भी नए गिग वर्कर हैं अभी अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बारे में ना सोचें। हो सकता हो सरकार कुछ ना कुछ फैसला जल्द ही ले लेगी। तो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो हमें बेनिफिट मिल सकता है वो क्या हो सकता है, तो हम लोग इसी के ऊपर ज़्यादातर बात करेंगे, क्योंकि हमारा उसी से मेन मकसद होना चाहिए कि हमारा फ़ायदा क्या हो सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार हो सकता हो कि जैसे कि स्विगी का प्लेटफॉर्म है या फिर ज़ोमैटो का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इन लोगों से बात करके हो सकता हो जो गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है, जो भी मिनिमम वेज गवर्नमेंट की हो वो सकता हो इनको बोल दे कि आप अपने गिग वर्कर को जो है आप मिनिमम वेज तो देना ही होगा, चाहे आपके पास ऑर्डर हो या ना हो। तो एक चीज़ तो ये बोल सकती है। अगर प्लेटफॉर्म इन चीज़ों पे हो सकता हो राज़ी ना हो, तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि कुछ फंड जो है गिग वर्कर के लिए अलग करे और आपके ऑर्डर के साथ पर ऑर्डर पे हो सकता है इंसेंटिव कुछ दे दे गवर्नमेंट। पर ऑर्डर पे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो सकता हो इंसेंटिव दे दे गवर्नमेंट। या हो सकता हो अगर पर ऑर्डर पे इंसेंटिव ना दे तो हो सकता हो कि मंथली कुछ इंसेंटिव आपका फिक्स कर दे। अगर पैसे में नहीं हो सकती हेल्प तो हो सकता हो कि किसी और तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए आए। जैसे कि जो हमारा कुछ भी हो सकता है, आपके फैमिली को लेके हो सकता है, बीमा को लेके हो सकता है, या हो सकता हो कि आपके बिजली को लेके हो सकता है। मतलब आपको गवर्नमेंट कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है कोई ना कोई बेनिफिट देने का प्लान कर रही है। अगर ये चीज़ हो गया तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा फ़ायदा होगा गिग वर्कर के लिए। और मैं ज़्यादातर अभी नए गिग वर्कर को बोलूँगा कि अभी कोशिश ये करो कि आपको प्लेटफॉर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो कि अगर गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला लिया तो हो सकता हो कि आपकी कुछ मिनिमम वेज तय हो जाए, जिसकी तरफ से 10,000 या हो सकता हो 12,000 या हो सकता हो 13,000 या हो सकता हो 15,000 भी प्लेटफॉर्म को फिक्स आपको देना पड़े। ये भी हो सकता हो गवर्नमेंट बोल दे प्लेटफॉर्म से कि आपको परमानेंट एम्प्लॉय उनको बनाना पड़ेगा, जिससे कि होगा फ़ायदा क्या कि अगर परमानेंट एम्प्लॉय अगर बना लिया ज़ोमैटो स्विगी ने तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको एक फ़िक्स पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, खाली बात हो रही है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो।